आज क्या हो रहा है? मसीहियों की उन कुर्बानियों को फरामोश कर दिया गया हुआ है। मसीही कौम की और जो बहनें, बेटियां और बुजुर्ग और ऐसे शोहदा हो गुजरे हैं जिनके नाम तारीख में मौजूद हैं, आज उनकी कुर्बानियों को फरामोश कर दिया गया हुआ है। और आज मसीही कौम के साथ जो है वो तरह तरह से जुल्म ज्यादती की जाती है, तरह तरह से ऐसे इल्जामात जो हैं वो उन पर आयद कर दिए जाते हैं, यहाँ तक कि मसीही कौम का अपने प्यारे पाकिस्तान में, अपने प्यारे मुल्क में, अपने ही घर में जीना मुहाल हो जाता। और ये बड़ा ही मशहूर वाकया है, ये याद दहानी करवानी पड़ती है। ये जिस तरह रिश्तेदारियों में होता है ना कि कोई बंदा किसी के काम आ जाए सही, तो वो गाए बगाए जो है ना वो फिल्म पूरी दूसरों को दिखाता रहता है कि मैं आपके काम आया था। तो इसी तरह से जो सिचुएशन मुल्क पाकिस्तान में मसीही कौम के साथ बनी हुई है, मेरा ख्याल है कि हमें ये शीशा दिखाते रहना चाहिए। इस मैसेज में एक खास पॉइंट है जो आपको मैं बताना चाहता हूं जश्न आज़ादी के हवाले से, तो उस पर आपने तवज्जो करनी है। ये मैं थोड़ा सा आपको पस मंजर बता रहा हूं ताकि हम उस बात को इजीली समझ सकें। क्लियर है जी? तो तवज्जो से सुनना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। खुदावंद की जिंदगी बख्श पाक कलाम की तिलावत करेंगे। पुराने अहदनामा में से खरूज की किताब है, बाइबल मुकद्दस की दूसरी किताब और उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत मुबारक को हम पढ़ेंगे। और खुदावंद के पाक कलाम में इस तरह लिखा गया है, तब मिस्र में एक नया बादशाह हुआ जो यूसुफ को नहीं जानता था। मुकद्दस पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो, आमीन। ये जो आयत मुबारक आज हम लोगों ने तिलावत की, खरूज की किताब उसका पहला बाब उसकी 8वीं आयत मुबारक को पढ़ा गया है। और इसमें क्या लिखा हुआ है कि मिस्र में एक नया बादशाह हुआ जो यूसुफ को नहीं जानता था। अब ये जो आयत मुबारक हम लोगों ने पढ़ी है, ये हमें याद दिलाती है उस दौर की जब बनी इस्राएल कौम मुल्क मिस्र के अंदर गुलामी में थे। और खुदावंद का बंदा यूसुफ जो है ये चूंकि पहले से ही मिस्र में थे, मुकद्दस यूसुफ के भाइयों ने जब बेच दिया, और मुख्तसर कर रहा हूं कि जब ये मुल्क मिस्र में पहुंचे और एक लंबा अरसा जो है वो मुकद्दस यूसुफ ने भी गुलामी में गुजारा, लेकिन इसके बावजूद चूंकि खुदावंद उसके साथ था, खुदा ने अपने इस बंदा को मुल्क मिस्र के अंदर सरफराजी बख्शी, इकबाल मंदी बख्शी। और जब खुदा ने मुल्क मिस्र में मुकद्दस यूसुफ को इकबाल मंदी अता की, सरफराजी अता की, तो खुदावंद के बंदा यूसुफ ने क्या किया कि अपने ख़ानदान को, अपने बाप को मुकद्दस याकूब नबी को और अपने भाइयों को, उनकी बीवियों को, उनके बच्चों को और नौकर चाकर जो साथ थे और फिर लौंडियाँ थीं और माल मुआशी थे, उन सब को जो है वो मिस्र में बुला लिया। अब जब मिस्र में बुला लिया तो बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि उस दौर में जो फिरौन बादशाह था, यानी मुल्क मिस्र का जो बादशाह मुकद्दस यूसुफ के दौर में था, तो मुकद्दस यूसुफ का वो बहुत ज्यादा एहसानमंद था। इस मैसेज में एक खास पॉइंट है जो आपको मैं बताना चाहता हूं जश्न आज़ादी के हवाले से, तो उस पर आपने तवज्जो करनी है। ये मैं थोड़ा सा आपको पस मंजर बता रहा हूं ताकि हम उस बात को इजीली समझ सकें। क्लियर है जी? तो तवज्जो से सुनना है। अच्छा, अब वो जो बादशाह था मुल्क मिस्र में, जो फिरौन था मुकद्दस यूसुफ के दौर में, तो वो मुकद्दस यूसुफ का बड़ा ही एहसानमंद था। वो मुकद्दस यूसुफ की उन कुर्बानियों को जानता था, मुकद्दस यूसुफ की उन करामात को या उन मोजज़ों को जो खुदा मुल्क मिस्र में गैर कौम के अंदर मुकद्दस यूसुफ के जरिया से करता था। फिरौन जो है वो इस बात को जानता था और खुदा की कुदरत को अपनी खुली आंखों से, अपनी ज़ाहरी आंखों से फिरौन ने मुकद्दस यूसुफ के हाथों से ज़ाहिर होते हुए देखा था। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि मुकद्दस यूसुफ के दौरे हयात में ही जब खुदा ने अपने बंदा को इकबालमंदी वहां पर बख्शी थी, तो बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि मुल्क मिस्र में 7 साल का कैद पड़ गया। अब मुल्क मिस्र में जब 7 साल कैद पड़ता है तो उस पूरे मुल्क मिस्र को बचाने वाला कौन है? बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि खुदा ने अपने बंदा मुकद्दस यूसुफ के जरिया से ही मुल्क मिस्र को महफूज रखा।
नहीं तो 7 साल का जो कैद है वो पूरे मुल्क मिस्र को तहस नहस कर सकता था। अब मुख्तसर करता हूं और अपनी इस आज की मरकजी आयत मुबारक की तरफ आते हैं। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि उसके बाद एक नया बादशाह जो है वो आया, जो कि यूसुफ को नहीं जानता था। अब जो फिरौन मुकद्दस यूसुफ के दौर में था वो तो उन सारी बातों को जानता था, उन सारी करामात को जानता था, उन मोजज़ों को भी जानता था जो उसने अपनी खुली आंखों से मुकद्दस यूसुफ के जरिया से होते हुए देखे थे। क्योंकि बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जिस चीज को मुकद्दस यूसुफ हाथ लगाते थे वो खिल उठती थी, जिस काम को मुकद्दस यूसुफ हाथ लगाते थे उसमें खुदा बरकत का हुक्म देता था। अब वो फिरौन तो जानता था और वो इस बात को भी जानता था कि पूरे मुल्क मिस्र को कैद से निकालने वाला जो है वो मुकद्दस यूसुफ है। वो बादशाह जो था, वो जो फिरौन था, वो तो अपने मरते दम तक जो है वो मुकद्दस यूसुफ का शुक्रगुजार रहा कि ऐसी हस्ती जो है वो हमारे मुल्क में है। और फिर मुकद्दस याकूब के पांव जब मुल्क मिस्र में पड़े, फिरौन जो है वो तो मरहूने मिन्नत रहा, वो तो बड़ा शुक्रगुजार, बड़ा एहसानमंद था इन बुजुर्ग हस्तियों का। लेकिन लिखा है कि एक नया बादशाह आया। क्या हुआ? एक नया बादशाह आया जो कि मुकद्दस यूसुफ को नहीं जानता था। अच्छा, अब जो चूंकि जानता नहीं था तो उसने फिर क्या किया? बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि उसने तमाम बनी इस्राएल कौम को जब देखा तो लिखा है, आगे जब पढ़ते हैं इसी जगह पर खरूज की किताब पहला चैप्टर उसकी 9वीं 10वीं आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है कि उस नए बादशाह ने अपने तमाम जो वजीर सफीर थे मुल्क मिस्र के, उनके साथ बैठ के मशवरा किया कि आओ हम इस्राएलियों के साथ हिकमत से पेश आए, क्योंकि ये रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि ये हमसे ज्यादा जोरावर हो जाएं और तादाद में भी हमसे बढ़ जाएं और फिर आखिरकार जंग छिड़ जाए और ये अपने मुल्क से, इस मुल्क से आजाद हो जाएं। तो आओ हम क्या करें, इनके साथ हिकमत से पेश आए। बात समझ में आ गई? अब हिकमत से मुराद क्या है? तरह तरह की साजिशें करते थे, तरह तरह के हथकंडे, तरह तरह के प्रापोगंडे, तरह तरह के ऐसे मंसूबे और हरबे जो है वो इस्राएलियों के साथ इस्तेमाल करते थे। यहां तक क्लियर हो गया? समझ आ गई बात की? अच्छा, ये सारी बात जो है वो बताने और समझाने का मेरा मकसद क्या है? या आज जश्न आज़ादी के प्रोग्राम पर, या आज इस 14 अगस्त के प्रोग्राम पर, या 14 अगस्त के मौका पर ये सारी बात बताने का मेरा क्या मकसद है? तो मकसद मेरा ये है कि जिस तरह मुकद्दस यूसुफ ने पूरे मुल्क मिस्र के लिए बड़ी कुर्बानियां भी दी और फिर मुल्क मिस्र में जो फिरौन बादशाह था वो मुकद्दस यूसुफ का शुक्रगुजार था, तो इसी तरह तारीख के अवराक आप उठाकर देख लीजिए। जितने लोग भी इस मैसेज को सुनेंगे, आप पाकिस्तान की तारीख के अवराक उठाकर देख लीजिए, वरक गर्दानी करके देख लीजिए कि जब से मुल्क पाकिस्तान जो है वो मार्ज़े वजूद में आया, मसीही कौम की कुर्बानियां जो हैं वो कभी भी कम नहीं है। हालेलुया। मसीही कौम की कुर्बानियों को जटलाया नहीं जा सकता। और ये बड़ा ही मशहूर वाक्य है, ये याद दहानी करवानी पड़ती है। ये जिस तरह रिश्तेदारियों में होता है ना कि कोई बंदा किसी के काम आ जाए सही, तो वो गाए बगाए जो है ना वो फिल्म पूरी दूसरों को दिखाता रहता है कि मैं आपके काम आया था। तो इसी तरह से जो सिचुएशन मुल्क पाकिस्तान में मसीही कौम के साथ बनी हुई है, मेरा ख्याल है कि हमें ये शीशा दिखाते रहना चाहिए कि मुल्क पाकिस्तान जो है वो मार्ज़े वजूद में नहीं आ सकता था जब तक कि एक वोट ना डाला जाता। तो एसपी सिंघा साहब के बारे में तमाम मसीही लोग भी जानते हैं, तमाम मुल्क पाकिस्तान जानता है। हाँ, अगर कोई ना इस बात को जाने उस बादशाह की तरह तो ये एक अलग बात है। बात समझ में आ गई? अब मेरा ख्याल है वो सारी कहानी समझ में आ गई होगी कि वो मैंने क्यों सुनाई है। उसमें क्या था कि एक नया बादशाह आया जो कि यूसुफ को नहीं जानता था। तो उसने क्या किया? उसने कहा कि आओ हम बैठ के मशवरा करें। और फिर मशवरा क्या किया कि इन इस्राएलियों के साथ हिकमत से पेश आए। और आज क्या हो रहा है? मसीहियों की उन कुर्बानियों को फरामोश कर दिया गया हुआ है।
मसीही कौम की और जो बहनें, बेटियां और बुजुर्ग और ऐसे शोहदा हो गुजरे हैं जिनके नाम तारीख में मौजूद हैं, आज उनकी कुर्बानियों को फरामोश कर दिया गया हुआ है। और आज मसीही कौम के साथ जो है वो तरह तरह से जुल्म ज्यादती की जाती है, तरह तरह से ऐसे इल्जामात जो हैं वो उन पर आयद कर दिए जाते हैं, यहाँ तक कि मसीही कौम का अपने प्यारे पाकिस्तान में, अपने प्यारे मुल्क में, अपने ही घर में जीना मुहाल हो जाता। तो वजह क्या है? वजह सिर्फ इतनी है कि जिस तरह उस बादशाह ने, अच्छा मैं नहीं ये समझता कि उस बादशाह को, बेशक के वो फिरौन बादशाह जो नया आया था, गो के वो लिखा है कि यूसुफ को नहीं जानता था, लेकिन मैं नहीं समझता। अब मैं ये क्यों बात करने लगा हूं कि कोई भी हुकूमत जब आती है तो पिछली हुकूमत का जो भी डाटा होता है उसके सामने खोल के रखा जाता है कि पिछली हुकूमत करके क्या गई है। आज यही तो रोना पड़ा हुआ है। जो नई हुकूमत आती है वो अपना सारा जो खमियाजा भुगतना पड़ता है ना, वो पिछली हुकूमत पे डाल देती है कि पिछले जो है वो ये करके गए हैं। इस वजह से आज महंगाई हमें ज्यादा करनी पड़ रही है, आज हमें टैक्स जो है वो डालने पड़ रहे हैं। ये पिछली हुकूमत का कियादर है। तो इसका मतलब है कि वो पिछली हुकूमत के सारे कारनामे जानते हैं। तो क्या ये फिरौन बादशाह जो है ये नहीं जानता होगा कि पीछे जो है वो क्या हुआ था, यूसुफ कौन था? लेकिन चूंकि उसके दौर में नहीं था, इस वजह से उसने क्या किया, उसने देखा कि उसने साजिश की क्या हो इन इसराइलियों के साथ हिकमत से पेश आए। और आज मसीही कौम के साथ क्या हो रहा है? हिकमत इस्तेमाल की जाती है। अब हिकमत जो है वो एक इलाही हिकमत है, एक दुनियावी हिकमत है, एक नफसानी हिकमत है। तो अब ये जो कुछ हो रहा है मसीही कौम के साथ, ये कोई इलाही हिकमत का नतीजा तो नहीं हो सकता। आपका क्या ख्याल है? ये इलाही हिकमत है? इलाही हिकमत जो है वो ऐसा नहीं करती। तो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक सेम इसी तरह से जिस तरह उस नए बादशाह ने मुकद्दस यूसुफ की उन तमाम सारी बातों को, उन तमाम सारे कामों को जो मुल्क मिस्र की फेवर में किए गए थे, उन सारी बातों को फरामोश कर दिया। आज सेम इसी तरह से मसीही कौम की उन तमाम कुर्बानियों को, मसीही कौम के उन तमाम कारनामों को फरामोश कर दिया जाता है। और हर नया आने वाला बादशाह जो है वो ऐसे बिहेव करता है जैसे पता ही कोई नहीं, जैसे कि वो यूसुफ को जानता ही नहीं। हर नई आने वाली हुकूमत जो है वो मसीही कौम के साथ यही हाथ जो है वो रखती है। तो इसलिए इन बातों को सोचना, समझना है कि बाइबल मुकद्दस हमें क्या सिखाती है। लेकिन इसके बावजूद मसीही कौम जो है वो आज भी, मैं ये वाज़े तौर पर बुलंदोबांग दावे के साथ ये कहना चाहूँगा कि मसीही कौम कल भी मुल्क पाकिस्तान से प्यार करती थी, आज भी मुल्क पाकिस्तान से प्यार करती है। और जब तक खुदा मुल्क पाकिस्तान को, हमारी दुआ है कि हमेशा कायम रहे और मसीही कौम जो है वो मुल्क पाकिस्तान से मोहब्बत करती रहेगी। हालेलुया। सो खुदावंद आप सबको आज के इस पाक कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।